हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा नाम है तलहा। तो गाइस गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 163 का पार्ट नंबर 4 लेकर जो आ जाते गाइस हैं लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। हमने देखा कि किस प्रकार अर्जुन ने पितामह भीष्म को पराजित किया। उनके जब बाण उनको लगे तब कृष्णा जी ने उनको एक योजना बताई। उस योजना पे चलने के अनुसार आज की विजय पांडव्स की हुई। और उसके बाद आपने जब धृतराष्ट्र को देखा तो हमें देखो फिर वो डायलॉग सुनने को मिला कि मैं एक राजा एक पिता भी हूँ। और ये इसके डायलॉग, ये इसकी सोच, ये इसकी थिंकिंग की वजह से आज वहाँ महाभारत का युद्ध हो रहा है। और उसके बाद जब उसने अपनी पत्नी से सुना कि मैंने तो अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया था कि धर्म और विजय की जो मतलब सच की विजय हो, मतलब कि आशीर्वाद ही अपने पुत्रों को यही तो दिया। ये सुनकर भी वो एक दफा हिल गया कि उसे श्योरिटी कितनी है कि मेरे पुत्र अधर्म युद्ध कर रहे हैं। तो गाइस अब चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन, देखते हैं आगे क्या होने जा रहा है। जस्ट प्ले इट मैन, प्ले इट ब्रो। तुम ही मुझे इस पिंजरे से आजाद कर सकते हो। पितामह, कृपया बताइए, मैं आपको प्रारब्ध के इस पिंजरे से कैसे किस तरह आजाद कर सकता हूं? आपकी पीड़ा दूर करके मुझे खुशी होगी। बताइए, मैं क्या करूं? मेरा वध कर दो। मेरा वध कर दो। आए पितामह, पितामह, 14 वर्षों तक मैं आपके दर्शन नहीं कर सका। 14 वर्षों तक हम पांडव आपके प्यार से वंचित रहे। और 14 वर्षों बाद हम आपसे मिले भी तो रणभूमि पर एक दूसरे के शत्रु बनकर। ये कैसी विडंबना है, यह कैसा विचित्र धर्म है। धर्म का पालन इतना सहज नहीं होता पुत्र। धर्म कभी कभी ऐसी विडंबनाओं को साथ लाता है जिसका पालन करना दुष्कर हो जाता है। लेकिन एक मनुष्य को अपनी सभी भावनाओं का त्याग करके अपने धर्म का पालन करना ही पड़ता है। तुम भी अपने धर्म का पालन करते हुए मेरा वध कर दो। पितामह, मैं आपका पोता हूं। अर्जुन, ये क्या? तुम रो रहे हो? एक योद्धा की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते, बल्कि उसकी शूरवीरता का अपमान होते हैं। यही आंसू रणभूमि में शत्रु के विरुद्ध हथियार न उठाने पर बेवश कर देते हैं। रोक लो इन आंसुओं को अर्जुन, रोक लो। अरे, जब मेरे ये बूढ़े हाथ अपने जवान पोते के शरीर को अपने ही बाणों से छेदते हुए नहीं कांपते हैं, तो तुम्हारे ये जवान हाथ क्यों कांप जाते हैं? तुम्हारी दृष्टि क्यों कब-कबा जाती है? मैं तुम्हें तुम्हारा ज्येष्ठ पितामह होने के नाते अपने धर्म, अपने कर्तव्य का पालन करने को कह रहा हूं। कल तुम युद्ध भूमि पर मुझे अपना शत्रु समझकर युद्ध करोगे। अपने बाणों से मेरे सीने पर निशाना लगाओगे और अपने बाणों को चलाते समय अपने हाथों को कांपने की आज्ञा नहीं दोगे, कदापि नहीं दोगे। परंतु पितामह। बस करो अर्जुन, मैं इससे अधिक कुछ और नहीं सुनना चाहता। तुम्हें मेरा आदेश
हर स्थिति में मानना ही होगा। और यह भी याद रखो कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, और मेरी अंतिम इच्छा भी यही है कि मैं अपने पोते के बाणों से ही मरूं। पितामह, हमारा भाग्य हमसे यह अन्याय क्यों कर रहा है? क्यों हम दोनों की इतनी कड़ी परीक्षा ले रहा है? जाओ पुत्र, कल युद्ध भूमि पर मिलेंगे। कल शुरू होगा चौथा दिन। देखा भांजे, दिन में दोनों एक दूसरे से युद्ध करते हैं और रात को एक दूसरे के घाव पर लेप लगाते हैं। परंतु मामाश्री, इस समय आप मेरे घाव पे नमक छिड़क रहे हैं। चलिए चलो। प्रणाम पितामह। प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव। विराजिए युवराज, विराजिए गंधार नरेश। पितामह, औपचारिकता छोड़िए और बताइए कि हमारा दुश्मन अर्जुन आपसे मिलने क्यों आया था? हमारा दुश्मन हाँ, अर्जुन। बताइए पितामह, बताइए। नहीं, तुम्हारा दुश्मन अर्जुन मेरा दुश्मन मुझसे मिलने नहीं आया था। मेरा पोता हमने अपनी आंखों से अर्जुन को आपके शिविर से जाते हुए देखा है। क्या यह झूठ है? मैं कभी झूठ नहीं बोलता वत्स। जो आया था वो तुम्हारा दुश्मन अर्जुन नहीं, बल्कि मेरा पोता था, आए। जो कि अपने दादा से मिलने आया था। दादा को घायल देखकर जो पोता स्वयं घायल हो गया था, स्वयं घायल हो गया था। पर तुम इस बात को कभी नहीं समझोगे दुर्योधन, नहीं समझोगे। परंतु ये घाव भी तो आपको उसी ने लगाया था, फिर भी आप उसे अपना पोता कह रहे हैं। और मैं भी तो आपका पोता हूं। नहीं नहीं युवराज, नहीं। यही तो विडंबना है कि तुम मेरे पोते होकर भी मेरे पोते नहीं हो। तुम एक पोते की तरह मुझसे कभी मिले ही नहीं। तुमने एक पोते की तरह कभी मेरे मन की भावनाओं, वेदनाओं को समझने का प्रयास ही नहीं किया। जैसे एक पोते की भांति अर्जुन मेरे सीने से आकर लिपट जाता है, तुम मुझसे कभी लिपटे ही नहीं। तो फिर मैं कैसे मान लूं युवराज कि तुम दुर्योधन मेरे पोते हो। कि तुम भी मेरे पोते हो? युवराज, तुमने सदा एक शासक की तरह मुझको आदेश दिया है, परंतु मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। युवराज दुर्योधन, तुमसे मेरा नाता एक बंधन है और अर्जुन से मन का संबंध है। फर्क देख लेकिन रहे ये हो सब बातें तुम नहीं समझोगे। दोनों रिश्तों में। तुम नहीं समझोगे इन सब बातों को। और इस समय में तुम युवराज बनकर सवाल कर रहे हो दुर्योधन। तुम इस बात को कभी नहीं समझ सके कि तुम्हारा पितामह 100 कौरवों के बीच में रहते हुए भी जीवन भर अकेला ही रहा है। वो इसलिए पितामह कि आपका मन कौरवों के साथ नहीं, पांडवों में अटका है, जिनका वध नहीं करने की आपने प्रतिज्ञा की है। हाँ, और इसी प्रतिज्ञा के कारण ही केवल 5 पांडव जिनका वध करने के लिए पितामह के 5 बाण ही पर्याप्त हैं, युद्ध भूमि में कौरवों की छाती पर चढ़ चढ़कर युद्ध कर रहे हैं। पितामह, यदि आप अपने पोते को छाती से लगाकर रात के अंधेरे में यूं ही प्यार करते रहे, फिर तो जीत लिया हमने ये युद्ध। हाँ भांजे, मुझे तो लगता है कि रात के अंधेरे में अर्जुन
पोते का भेष बदलकर अपने दादा के पास नहीं, बल्कि कौरव सेना के सेनापति से कल के युद्ध की रणनीति जानने आया था। गांधार नरेश, युवराज, अपने मामा श्री की जिह्वा को लगाम दो। ये मुझ पर संदेह कर रहे हैं, मुझ पर, जिसने हस्तिनापुर की आजीवन सुरक्षा का प्रण लिया है, जिसने हस्तिनापुर की सेवा में अपनी हर सांस खपाई है। ये बात तो है। इस युद्ध में पांडवों के विजय के रास्ते की दीवार बनकर खड़ा हूं मैं, और मेरी देशभक्ति पर शंका। किस किस की जीवा पर आप लगाम देंगे? हाँ, किस किस की जीवा पर? ये शंका का नाग तो कौरवों के पक्ष में लड़ने वाले हर योद्धा के मन में बार बार उठ रहा है। आपके प्रति संदेह का यह विष सारी कौरव सेना में फैलता जा रहा है। इसका कारण आपके मन में पांडवों के प्रति वो प्रेम है जो आपकी देशभक्ति पर भारी पड़ रहा है, भारी। मेरी देशभक्ति पर संदेह करने वाले हर योद्धा को मैं कल युद्ध भूमि पर दिखा दूंगा कि मैं प्राण दे सकता हूं, परंतु हस्तिनापुर की सुरक्षा पर आंच नहीं आने दूंगा। जाओ युवराज, कल युद्ध भूमि पर मैं तुम सबकी शंकाओं के विषैले नागों के फनों को अपने बाणों के प्रहार से चीथड़े कर दूंगा। यही चाहते थे वो कैसे भांजे, मुझे तो लगता है कि रात के अंधेरे में अर्जुन पोते का भेष बदलकर अपने दादा के पास नहीं, बल्कि कौरव सेना के सेनापति से कल के युद्ध की रणनीति जानने आया था। अंदर होने वाला है भाई, कल तुम देखोगे सारे। तो गाइज यहाँ ख़त्म हुई है एपिसोड। क्या कमाल की एपिसोड थी यार, वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था जब अर्जुन मिलने आते हैं पितामह भीष्म के साथ, और उनकी अर्जुन के लगे हुए तीर उनको इतना कि मतलब कि दर्द हो रही होती है, लेकिन जब अर्जुन आकर ये देखते हैं और वो उनको कहते हैं, लेकिन आगे से फिर उनकी क्या वो हैं, उन्होंने कहा मुझे सुकून मिलता है और मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं मतलब कि अब मेरे प्राण ले लो, मेरा वध कर दो। कि मैं एक ऐसा पंछी हूँ जो एक पिंजरे में कैद हो चुका और वो उस पिंजरे से निकलने के फरफरा रहा पर निकल नहीं पा रहा और केवल अर्जुन तुम ही हो जो मुझे उस पिंजरे से आजाद मुक्ति दे सकते हो। अर्जुन ने बोला कि मैं अवश्य चाहूँगा कि मैं अपने पिता को उस पिंजरे से आज़ाद कर सकूँ, बस आप मुझे ये बताइए कि मुझे करना क्या होगा। उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु कर दो, मेरा वध कर डालो। तो गाइज जब दुर्योधन और मामा शाकुनी ने देखा ये सब, वो आके अपनी चाल चल गए। तो पहले तो वो कहता रहा कि वो यहाँ क्या करने आया था, उन्होंने कहा तुम्हारा शत्रु नहीं, मेरा पोता अपने दादा से मिलने आया था। लेकिन साथ ही मामा शाकुनी ने देखो कैसी चाल चली, उसने कहा तो फिर मुझे क्यों लग रहा है कि रात के अंधेरे में कौरव सेना का सेनापति से वो पूछने आया था कि कल की रणनीति क्या है। मतलब कि उनकी डिवोशन जो उन्होंने सेनापुर के लिए प्रण लिया उस पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया ना कि तो आप अपने ही भेद भेदी जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको कल के युद्ध में नजर आएगा। आप भीष्म जी कल क्या करने जा रहे हैं तो कल ही पता चलेगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, देखते हैं कि आगे होने क्या जा रहा है। मोहसिन भाई, गाइस सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। लव यू, बाय बाय।